बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर ये पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और आज का लेसन हमारा सोशल मीडिया के मुतालिक है। तो इसके ये है कि मैं आपको रीडिंग भी साथ साथ कराऊंगी और एक्सप्लेनेशन भी। तो आप चलें शुरू करते हैं। विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। The interactive websites and applications enable users to create and share informations, videos, and original thoughts and ideas. But more than anything else, the social media has revolutionized the concept of communication and community. Hence, the speed with which the social media users are rising is stupendous. However, while the social media has numerous advantages like any other invention, it has its share of disadvantages. अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है आपको कि इंटरनेट आने के बाद दुनिया जो है वो एक आलमी गांव बन गई है। अब ऐसी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो लोगों को ये मौका देती हैं कि वो मालूमात, वीडियोस और अपने ख़यालात और आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर करें। लेकिन सबसे बढ़कर जो बात है वो ये कि सोशल मीडिया ने राब्ते और कम्युनिटी के अंदाज को बदल कर रख दिया है। ऐसा रेवोल्यूशन आया है कि सब बदल गया और यही वजह है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की तादाद में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इजाफा हो रहा है। ताहम सोशल मीडिया के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन हर ईजाद की तरह इसके कुछ नुकसान भी हैं। To begin with, the social media has changed the concept community by opening up countless avenues for users to connect with the larger community. Through this virtual media community is no longer the immediate community in which we live. It has now expanded to include the entire world. Today, one has become a part of a global community. People in one part of a globe can actively engage with others across the globe. Also, it has opened new vistas for students and professionals who can easily interact with their counterparts in any part of the world and exchange views on matters of mutual interest. Students can also easily interact with the educators and researchers in any part of the world and gain from their knowledge and wisdom. देखिए क्या है, इसमें शुरू में सोशल मीडिया ने बिरादरी का मतलब ही बदल दिया है। अब लोगों के पास बहुत से तरीके हैं जिनसे वो बड़ी बिरादरी से जुड़ सकते हैं। इस ऑनलाइन ज़रिए से बिरादरी के सिर्फ वही लोग नहीं हैं बल्कि जो हमारे आसपास रहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया इसमें शामिल हो गई है। आप ये कह सकते हैं खाली हमारे आसपास के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया। आज हम पूरी दुनिया की बिरादरी का एक हिस्सा बन चुके हैं। एक मुल्क में रहने वाला इंसान दूसरे मुल्क में रहने वाले इंसान से बआसानी बात कर सकता है। ये सोशल मीडिया तलबा और काम करने वाले लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है। वो दूसरे मुल्कों के लोगों से बात कर सकते हैं और अपनी पसंद के मौज़ूआत पर राय का तबादला भी कर सकते हैं। तलबा इन उस्तादों या रिसर्चर से भी आसानी से रब्ता कर सकते हैं और उनके इल्म और तजर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सोशल मीडिया से हमें बहुत सारे फ़वाइद हैं। The social media has also become the fastest growing platform for online business. Till the beginning of the 21st century, online business was a fantasy. Today, business persons can initiate a business with the click of a button rather with the touch of a finger. They can post their products and invite buyers from every nook and corner of the world. They can interact with their customers on a case by case basis and readily respond to their queries, comments and needs. सोशल मीडिया क्या है, आज दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ ऑनलाइन कारोबार का प्लेटफॉर्म बन चुका है। 21वीं सदी के शुरू तक ऑनलाइन कारोबार सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन आज आप एक बटन या सिर्फ उंगली के एक टच से कारोबार शुरू कर सकते हैं। लोग अपनी मसनूआत को पोस्ट करके दुनिया के हर कोने से ख़रीदारों को दावत दे सकते हैं। वो अपने सारिफीन से बराह रास्त बात कर सकते हैं, उनके सवालात और तबसरों का जवाब भी दे सकते हैं और उनकी ज़रूरियात को समझ सकते हैं। Additionally, the social media has made the promotion of skills and talents very easy, leading to the opening of innumerable avenues for many people.
Skilled and talented people do not need to go out or seek contacts to promote their capabilities anymore. They can display their talents and promote their skills and products through the virtual medium and achieve great heights and recognition in their respective fields. They can advertise their skills and capabilities through the social media, making it easy for employers to hunt the right people for any vacant position that they might have. Moreover, employees looking for people with specific qualification and capabilities can also freely use their social media groups to advertise their vacant positions. अब इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें यह बताया जा रहा है कि इसके अलावा सोशल मीडिया ने लोगों की स्किल्स और टैलेंट को प्रमोट करना बहुत आसान बना दिया है। अब टैलेंटेड लोग अपना काम दिखाने के लिए बाहर जाने या किसी खास कॉन्टैक्ट की ज़रूरत महसूस नहीं करते। वो अपना टैलेंट और स्किल्स सोशल मीडिया पर शेयर करके अपना नाम बना सकते हैं। एम्प्लॉयर्स भी आसानी से ऐसे लोगों को तलाश कर लेते हैं जो उनके काम के लिए बेस्ट फिट होते हैं। जिन कंपनीज को किसी खास क्वालिफिकेशन या स्किल्स वाले लोग चाहिए, वो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में जॉब या पोस्ट वगैरह लगा सकते हैं और टैलेंटेड लोगों तक बआसानी पहुंच सकते हैं। One of the biggest contributions of the social media is the ease of connectivity that it has provided. Gone are the days when the going of a friend or relative to another country meant loss of touch and lack of communication with them. Social media has not only made constant connection with distant relatives possible, but it has also helped establish contact with long lost friends and relatives. Due to its affordability and easy accessibility, it has added strengthened the bond of love and care between family members living in distant parts of the world. Today, all family members can virtually participate in any family event in which physical participation is not possible for any reason. अब इसमें क्या बता रहे हैं आपको? इस सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खूबियों में से एक ये है कि इसने राब्ते को बहुत आसान बना दिया है। वो वक्त गुजर गया जब कोई दोस्त या रिश्तेदार जो है जब दूसरे मुल्क चला जाता था तो उससे हमारा राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। अब सोशल मीडिया ने न सिर्फ दूर बैठे रिश्तेदारों से मुसलसल राब्ते को मुमकिन बना दिया है, बल्कि बिछड़े हुए दोस्तों और रिश्तेदारों को दोबारा मिलाने में भी हमें मदद दी है। ये सस्ता और आसानी से इस्तेमाल होने वाला ज़रिया है जिसकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले ख़ानदान के अफराद के दरमियान मोहब्बत और ख्याल रखने का रिश्ता और मजबूत हो गया है। आजकल कोई भी शख्स अगर किसी वजह से किसी तकरीब में जिस्मानी तौर पर शरीक ना हो सके तो वो ऑनलाइन उसका हिस्सा बन सकता है। However, while on the one hand one can think of innumerable benefits of the social media, one is often reminded how it has negatively influenced many aspects of people's lives. While the social media can support students in a number of ways, its injudicious use often results in persistent, incomplete school assignment, tardy work, and poor academic performance. Moreover, when a lot of pending work gets piled up, students often resort to online websites and cut and paste options. On the one hand, this is detrimental to their learning and growth as students. On the other hand, those who do not have access to such services remain behind as they are unable to do their work. अब यहाँ देखिए जो बात बताई जा रही है कि लेकिन जहाँ सोशल मीडिया के बेशुमार फ़ायदे हैं वहीं इसके कुछ नुकसानात भी हैं जो हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मुतासर करते हैं। अगरचे सोशल मीडिया तलबा की कई तरीक़ों से मदद कर सकता है, लेकिन उसका हद से ज़्यादा और गलत इस्तेमाल अक्सर ये नताइज देता है कि उनके स्कूल के काम अधूरे रह जाते हैं, सुस्ती आ जाती है और तालीमी कारकर्दगी ख़राब हो जाती है। जब काम बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो अक्सर तलबा इंटरनेट से मवाद कॉपी कर लेते हैं, वेबसाइट से पूरा काम लेते हैं। ये एक तरह उनकी असल तालीम और सीखने के अमल के लिए नुकसानदेह होता है। और दूसरी तरफ वो तलबा
जिनके पास ऐसे वसाइल नहीं हैं वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपना काम खुद नहीं कर पाते। With regard to business, while the social media has facilitated online business and promotion of skills and talents, one may get cheated by fake virtual companies and organizations. Hence, despite innumerable benefits of online business, it may be misused by fraudulent companies. People may suffer financial loss by paying for goods that may be of poor quality and services that never materialize. Also, those aspiring for good jobs and better opportunities may face physical harm by going for fake interviews. अब यहाँ क्या बताया जा रहा है आपको कि विद रिगार्ड टू बिजनेस, कारोबार के हवाले से भी अगरचे सोशल मीडिया ने ऑनलाइन बिजनेस और सलाहियतों को प्रमोट करने के बहुत सारे मौके जो हैं वो दिए हैं, लेकिन कई बार धोखाधड़ी और फेक कंपनियां भी सामने आ जाती हैं। ऐसी जाली कंपनियां लोगों को धोखा देकर नुकसान पहुंचा सकती है। लोग पैसे देकर ख़राब चीज़ें खरीद लेते हैं या वो सर्विसेज खरीदते हैं जो कभी मिलती ही नहीं है। इस तरह जो लोग अच्छी नौकरी या बेहतर मौके चाहते हैं वो अगर किसी जाली इंटरव्यू के चक्कर में चले जाएं तो उनको जानी नुकसान तक पहुंच सकता है। Humans are social animals for strengthening bonds, physical sharing of moments of joy and are important. Increased time on the social has limited face-to-face communication and compromised relationship. People is spending more and more time on the social media, which cause a significant deterioration in the frequency and quality close one-to-one communication between both immediate, the extended family members who occupy an important place in the Pakistani family structure. While social network interaction with a large number of people in a short span of time, these interactions are shallow and cannot adequately replace everyday face-to-face communication. So this lack of quality communication can weaken relationships that may turn have damaging consequences. अब देखिए, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। क्या है? इंसान जो है एक समाजी मखलूक है और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए खुशी और गम के लम्हात को एक साथ गुजारना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब इंसान सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त गुजारने लगता है तो वो दूसरे लोगों से आमने सामने बातचीत कम करने लगता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि करीबी रिश्तों में ताल्लुकात कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे माशरे में करीबी और दूर के रिश्तेदारों की एक ख़ास अहमियत होती है, लेकिन सोशल मीडिया ने इनके साथ असल राब्ते को कमज़ोर कर दिया है। अगरचे सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों से राब्ता मुमकिन होता है, लेकिन ये राब्ते सिर्फ सतही होते हैं, इनमें कोई गहराई नहीं होती। ऐसे राब्ते कभी भी रोज़मर्रा के आमने सामने बातचीत का बदल नहीं हो सकते और इसकी वजह से रिश्तों में दूरी आ जाती है जो नुकसानदेह साबित हो सकती है। Impact on the physical health of people is another major area of concern. When social media is used disproportional, the users constantly remain desk-bound or are limited to comfort of a couch or bed. This excessive and addictive use the social media has replaced all kinds of physical activities has become a major cause of obesity in children, teenagers and adults. And obesity causes major health problems including high blood pressure, diabetes and heart diseases. अब देखिए जो फिजिकल हेल्थ पर हमारे क्या असर पड़ रहा है इसमें, ये आप देखें सोशल मीडिया का एक और बड़ा नुकसान जो है वो क्या है कि जिस्मानी सेहत पर पड़ने वाले असरात हैं। जो कोई सोशल मीडिया का जो भी कोई होगा, अगर वो सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो वो ज़्यादातर बैठा रहता है या वो सोफे या बेड पर लेटा होगा। यह आदत जिस्मानी सरगर्मियों को बिल्कुल ख़त्म कर देती है और बच्चों और नौजवानों और बड़ों में सब में क्या है मोटापे की एक बड़ी वजह बन जाती है। और मोटापा खुद कई बड़ी बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है और दिल के अमराज हैं। Besides impacting physical health, the damages to mental health caused by the social media are also alarming. For a constant viewing of other people's success and achievements,
and their problems and failures can have devastating effects how people begin to view their own life. For another, rumors travel very fast via the social media, causing unnecessary worry. All of these can lead to anxiety and depression, with severe consequences for the individual and the family. अब देखिए इसकी सेहत के अलावा भी क्या है, ये जिस्मानी सेहत के साथ साथ सोशल मीडिया जो है वो जहनी सेहत पर भी असर असर डालता है, और ये बहुत उससे ज़्यादा खतरनाक है। लोग जब बार बार दूसरों की कामयाबियां और ज़िंदगी के मसाइल देखते हैं तो अपनी ज़िंदगी को गलत अंदाज में देखना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर परेशान कर देती हैं। ये सब चीज़ें इंसान को जहनी दबाव और डिप्रेशन में मुब्तला करती हैं, जिसके असरात न सिर्फ फ़र्द पर बल्कि उसके ख़ानदान पर भी पड़ते हैं। Social media can also lead to psychological disorders on which is related to the posting of selfies. Several recent research studies indicate that if clicking selfies develops into a habit, so individuals may become victims of self-praise and self-absorption. This can lead to inability in a person to understand that people may have opinions different from their own. सोशल मीडिया में आप देखें जो सबसे बड़ा इसका साइड इफ़ेक्ट है वो एक तो ये है कि साइकोलॉजिकल जो है बहुत नुकसानदेह है। सोशल मीडिया कुछ नफसियाती बीमारियों की भी वजह बन सकता है। इनमें से एक तो है सेल्फी लेने से मुतालिक है। तहकीक से पता चला है कि अगर कोई बार बार सेल्फी लेता है और ये उसकी आदत बन जाए तो वो खुद पसंदी और खुद परस्ती का शिकार हो सकता है। ऐसे लोग ये समझने के काबिल नहीं रहते कि दूसरे लोगों की भी अपनी राय हो सकती है जो उनसे मुख्तलिफ हो। In short, using the social media has both pros and cons. One can reap many benefits from it, but it is important to see how one can minimize its harmful effects. The ills of social media can be mitigated if we follow certain basic rules. These include, among others, fixing a time limit for using the social media and following the limit strictly. Also, one should be discreet when selecting online products or responding to online offers of jobs and other opportunities. Moreover, creating a balance between study time and physical activities can help in addressing academic and health related concerns. Further, sparing time for family and friends and not indulging too much in self portrayal can have a positive impact on one's life. Also, it is important to share only authentic and verified news and content so that no inconvenience is caused to you and और योर फ्रेंड्स। आखिर में सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत फ़ायदा दे सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि हम इसके नुकसानदेह असरात को कम करने की कोशिश करें। सोशल मीडिया के नुकसानात से बचने के लिए कुछ बुनियादी असूलों पर अमल करना भी ज़रूरी है। मसलन रोज़ाना आप सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए एक वक्त मुकर्रर किया करें और उस पर सख्ती से आप अमल करें। इस तरह जब ऑनलाइन कोई चीज़ आप ख़रीदी जाए या कोई नौकरी या मौका दिया जाए तो एहतियात से फैसला किया जाए। पढ़ाई और जिस्मानी सरगर्मियों के दरमियान तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी है ताकि तालीम और सेहत दोनों पर बुरा असर ना पड़े। घर वालों और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना और हर वक्त अपनी तस्वीरें या ख़ुद को दिखाने की कोशिश ना करना ज़िंदगी पर अच्छा असर डालता है। और सबसे अहम बात, सिर्फ वही ख़बरें और मालूमात शेयर करें जो सच्ची और तस्दीक शुदा हों ताकि आप या आपके दोस्त किसी परेशानी में ना पड़ें। In today's times, giving up the social media may not be a realistic option. A prudent user can benefit a lot from the positive aspects of the social media, while its negative aspects and not staying away from them can make one a victim of its adverse effects. Used appropriately, the social media can be a good resource. Used inappropriately, it can cause considerable harm. आज के दौर में सोशल मीडिया छोड़ देना
एक हकीकत पसंदाना जो है वो हल नहीं हो सकता। एक समझदार जो है यूज़र जो है सोशल मीडिया का, उसको चाहिए कि उसके पॉजिटिव पहलुओं से फ़ायदा उठाए, अगरचे उसके नेगेटिव भी हैं पहलू, लेकिन उनसे बचकर रहने से बचा जा सकता है। मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया एक अच्छा ज़रिया भी बन सकता है, लेकिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो ये काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। आज का आपका सोशल मीडिया का चैप्टर ख़त्म हुआ, एक्सप्लेनेशन इसकी हो गई, रीडिंग भी हो गई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज आपको कराएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।